औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 105 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 10 शुरू हुआ है। रुकू नंबर सूरह शुरा की शुरू में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया और मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद बादशाह हैं जिन्होंने वाहिद पैगंबर है जिन्होंने बादशाह वक्त के सामने, जालिम बादशाह काफर बादशाह वक्त के सामने कलमा हक बुलंद किया और अपने रब का तारफ़ करवाया बहुत अच्छे अल्फाज में दलाइल के साथ। और जब रब का तारफ़ करवाया तो चैलेंज भी कर लिया रब को मनवाने में और चैलेंज कबूल किया फ़िरौन का, बादशाह का, और जादूगरों को ईमान लाने पे मजबूर किया और जादूगर ईमान ले आए और उसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ना पड़ा और हिजरत करना पड़ी और फिर पीछा करते हुए फ़िरौन गर्क हुआ। उसके बाद रुकू नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं जिनकी शरीयत क़यामत तक चलती रहेगी, जिन पर नाज़िल करदा शरीयत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बाप और कौम के सामने कलमा हक बुलंद किया और तौहीद बारी ताला की दावत दी और तारफ़ करवाया अपने रब का और मनवाने की कोशिश की, दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद कुछ लोग ईमान लाए लेकिन अक्सरियत ने इनकार किया, जिसकी पादाश में बाप की धमकी दी बाप ने और धमकी की वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। ये सहम वाक़यात हैं इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम की। डिटेल इसलिए नहीं बयान कर रही हूँ कि पीछे गुजर चुकी है बारहा। अब यहाँ तरतीब से फिर शार्ट वाक़यात ज़िक्र हो रहे। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसा ही किया। रुकू नंबर 10 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर और अब्बासानी कहलाते हैं। अब्बासानी इसलिए कहलाते हैं कि जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला था इंसानियत का, वो नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचने में तकरीबन ख़त्म हो गया। और नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिनकी कौम ने शिर्क की इब्तिदा की। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क की इब्तिदा की तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इनको तौहीद बारी ताला की तरफ दावत दें। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, कौम नहीं मानी। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने सालाम बना लगा के कश्ती बनाई और फिर कश्ती में सवार हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा किया और वहाँ से निकल पड़े। और वहाँ से जब सैलाब आया और बाकी सारी जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुनकर थी वो सैलाब में डूब गई और नूह अलैहिस्सलाम बाकी जिन चीज़ों का जोड़ा जोड़ा लेके निकले थे उस समेत कश्ती पार लग गई। ये नूह अलैहिस्सलाम से इब्तिदा दोबारा हुई। उस सैलाब में याद रहे कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी गर्क हुआ और बीवी भी। नूह अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम से दोबारा दुनिया आबाद हुई, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को अब्बासानी कहा जाता है। बहरहाल ये तो तारुफ हो गया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब कौम को दावत दी तौहीद बारी ताला, नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में मुब्तला हो चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी कौम को तौहीद बारी ताला की तरफ बुलाओ और नूह अलैहिस्सलाम बुलाते हैं तौहीद बारी ताला की तरफ कौम को। तो क्या होता है, फरमाया कि कज़्ज़बत कौम नूह, इसबे मामूल नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नूह अलैहिस्सलाम को जुटला दिया और जुटलाने के बाद नूह अलैहिस्सलाम परेशान हुए। नूह अलैहिस्सलाम बड़ी तवील उम्र पाई और पूरी उम्र तबलीग करते हुए गुजरी। 950 साल की उम्र पाई बाज़ रवायात के मुताबिक और पूरी ज़िंदगी तबलीग करने में नूह अलैहिस्सलाम पर चंद लोग, बाज़ रवायात के मुताबिक 4, बाज़ के मुताबिक 12, बाज़ के मुताबिक 200 या असल बात जो फैमिली के लोग थे वो ईमान लाए, कोई 9 लोग। और उसमें भी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इनकार कर गया तो उसने सज़ा पाई और वो पहाड़ पर चढ़ गया जब सैलाब आया।
नूह अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन कोशिश की उसको साथ रखने की, वो नहीं साथ हुआ। उसने कहा पानी आएगा, मैं पहाड़ की चोटी पे हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के पानी आया, पानी ने उसको नहीं डुबोया, पहाड़ को क्रैक किया, पहाड़ नीचे गिरा और डूब गया। और डूब गया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने इनकार करने वालों में शामिल हुआ और गर्क भी हुआ। यहाँ फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सारे रसूलों को जुटलाया, मुरसलीन भेजे गयों को जुटलाया। भेजे गयों से मतलब नूह अलैहिस्सलाम थे, नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, और इससे मुराद फरिश्ते भी होते हैं जिनको पैगाम दे के पैगम्बरों की तरफ भेजा जाता है, उनको भी रसूल कहा जाता है। बहरहाल यहाँ नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, इस काला लहुम अखूहुम नूह अल्लाह तत्तकून, जब उस कौम में नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि तौहीद बारी ताला की तरफ बुलाओ, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से मुराद बरादरी भाई और जानने वाले रिश्ते के भाई मुराद नहीं है। जिन लोगों में बंदा बैठता उठता उनको भी भाई कहा जाता, मजहबी मशरती भाई थे। और उन सब को जब हुक्म हुआ कि इनको बुला अल्लाह की दीन की तरफ, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने उन भाइयों को या उस बरादरी को, उन लोगों को जिनमें नूह अलैहिस्सलाम रह रहे थे, बस रहे थे, उनको बुलाया। और जब बुलाया तो जमा किया, जमा करके तबलीग का आगाज़ किया। और नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज़ कौम से किया। मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है, उन्होंने बादशाह वक्त से किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किया और कौम से। और यहाँ नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को या अपने मशरती लोगों को, माशरे के लोगों को बुलाया और उनके सामने तौहीद बारी ताला को अलानिया उसका बुलंद किया और इनकार शिरक से मना फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को जमा किया और फरमाया अपने लोगों से, कि अपने भाइयों से, अल्लाह तत्तकून, अला तत्तकून, क्यों नहीं डरते, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, यानी कि शिरक कर रहे हो, किससे डर नहीं लगता, अल्लाह तबारक व तआला से डर क्यों नहीं रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुला रहा है, मुझे उसने पैगाम दिया है, मैं तुझे पैगाम पहुंचा रहा हूँ और मैं आखिरत से डर रहा हूँ और अल्लाह के अज़ाब से डर रहा हूँ और तुम्हें भी डराने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम लोगों की तरफ मबूस फरमाया और मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम लोगों में पैगाम हक़ सुनाऊँ और तबलीग करूँ और दीन की तरफ तुम्हें मदऊ करूँ, और मैं कर रहा हूँ, तो तुम मुसलसल इनकार किए जा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम डर क्यों नहीं रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला इतने निडर और बहादुर कैसे हो गए हो, और वो भी गलत चीज़ पे क्यों अड़े हुए हो। ये नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे अपनी कौम से। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने ये कौम अल्फाज बयान करने के बाद अपना तारुफ करवाया, और वो कल इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावनो अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन सब्सक्राइब और शेयर करके करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।